कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। ये भक्ति का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है भगवत प्रेमियों, ये तो सूरमा लोगों का मार्ग है, योद्धा लोगों का मार्ग है। इस मार्ग पर वही चल सकते हैं जो सूरमा होते हैं, जो योद्धा हुआ करते हैं, जो मार्ग में आने वाली परिस्थितियों से भयभीत नहीं होते हैं। और वो भक्त ही कैसा, जो थोड़े से संघर्ष से घबरा जाए, जो मार्ग में आने वाली परिस्थितियों से भयभीत होकर अपने नारायण को छोड़ जाए, वो भक्त नहीं विभक्त ही हो सकता है। जो सारी परिस्थितियों को, सारे संघर्षों का डटकर सामना कर जाए, वही भक्त हो सकता है। जो परिस्थितियों से, संघर्षों से घबराकर प्रभु के मार्ग को छोड़ जाए, वो कांच ही हो सकता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि जो मार्ग में आने वाली विपत्तियां होती हैं, संघर्ष होती हैं, वो तो भक्त को और निखार देती हैं और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए उसे और प्रेरित कर देती हैं। संत रूमी जी हुए हैं, संत रूमी जी बताते हैं कि एक शाही जानवर होता है, बहुत छोटा सा जानवर होता है, उसे खूब डांटा जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे मारा जाता है, लेकिन वो छोटा सा जो शाही जानवर है वो बड़ा ही बलिष्ठ और पहलवान होता है। और संत रूमी जी बताते हैं कि वो शाही जानवर इतना बलिष्ठ और पहलवान किस लिए बन पाया, क्योंकि वो हर बार जो मार सहता था, उसी मार को सहते सहते वो इतना बलिष्ठ और शक्तिशाली बन गया। और संत रूमी जी कहते ठीक इसी प्रकार से जो भक्त हुआ करते हैं, वो मार्ग में आने वाले संघर्षों से, विरोध की आंधियों से भयभीत नहीं होते, बल्कि हर संघर्ष, हर विकट परिस्थिति भक्त के विश्वास को और मजबूत कर देती है, इतना मजबूत कर देती है कि उसका विश्वास चट्टान की तरह अपने आराध्य पर टिक जाता है, अपने प्रभु पर टिक जाता है और अपने प्रभु के मार्ग को कभी भी छोड़कर खड़ा नहीं होता है। और ये तो योद्धाओं का मार्ग है, सूरमों का मार्ग है। और योद्धा वही होते हैं जो रण क्षेत्र में कभी पीठ दिखाकर नहीं आया करते हैं। हम सभी जानते हैं कि बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक युद्ध लड़ते हैं, अगर युद्ध लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाए, मारे जाते हैं, तो उन्हें शहीद कहा जाता है। और अगर वो युद्ध को विजयी कर लेते हैं तो उन्हें सम्माननीय चक्रों से विभूषित कर दिया जाता है। लेकिन जो उस युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर आ जाते हैं, वो देशद्रोही कहलाते हैं, वो गद्दार कहलाते हैं। फ्रांस में एक जगह है, एक कब्रिस्तान बना हुआ है, वहां पर एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग जाकर वहां पर श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा रूपी पुष्प अर्पित करते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी सैनिक शहीद हुए अपने देश के लिए, वहां एक स्मारक बनाया गया है। लोग वहां पर जाकर अपने श्रद्धा रूपी पुष्प वहां पर चढ़ाते हैं। लेकिन वहीं पर एक ई प्लॉट है जिसे हाउस ऑफ द शेम कहकर संबोधित किया जाता है। यहाँ पर 96 ऐसे सैनिकों को दफनाया गया जिन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की, जिन्होंने ऐसे कुकृत्य किए जिसके कारण उनके देश पर संकट बन गया। और वहाँ पर जो लोग हैं वो वहाँ जाकर वहाँ पर थूक कर आते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को धोखा देने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार से ये भक्ति का मार्ग भी एक युद्ध की तरह हुआ करता है। और जो भक्त हर परिस्थिति को सहन कर जाए, हर संघर्ष का सामना कर जाए, हर विरोध का सामना कर जाए, वही सूरमा होता है, वही प्रभु का भक्त होता है। लेकिन जो छोटे छोटे संघर्षों से घबरा जाए, विकट परिस्थितियों से भयभीत होकर अपने प्रभु के मार्ग को छोड़ दे, वो भक्त नहीं हो सकता, वो विभक्त ही होता है। लेकिन जो प्रभु के सच्चे भक्त होते हैं, वो अपने प्रभु के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, चाहे विरोध की आंधियां आए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन हम दृढ़ता के साथ सतत इस भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। प्रभु, हमारी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है, हे प्रभु, हमें इतना संबल देना, इतनी ताकत देना कि किसी भी परिस्थिति में हमारा विश्वास डावाडोल ना हो। हे प्रभु, हमारे विश्वास को आकाश से भी ज्यादा विशाल, हिमालय से भी ज्यादा ठोस और सागर से भी ज्यादा गहरा कर देना, ताकि कोई भी तूफान, कोई भी आंधी हमारे इस मार्ग को अवरुद्ध ना कर सके और हम भक्ति के मार्ग पर सतत बढ़ते जाएं, सतत बढ़ते जाएं।